ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। साथियों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में हम लोगों ने अब तक बात करी प्रथम भाव की और द्वितीय भाव की। आज हम आपके पास लाए हैं तृतीय भाव, तीसरा भाव। इन भावों की विशेषताओं को बताने का हमारा सिर्फ मकसद ये है कि आप आसानी से ज्योतिष के फलित को कर सकें। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, आप ज्यादा सीख सकेंगे। अपनी बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करेंगे और आप आसानी से ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जान सकेंगे। तीसरा भाव सहज भाव या पराक्रम भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। ये एक त्रिक भाव है, इसको त्रिक भाव भी कहते हैं। ये शुभ और अशुभ, कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों दोनों को रखता है। आठवें भाव से आठवां होने के कारण कुछ बुराइयां होती हैं इसमें और कुछ अच्छाइयां होती हैं, क्योंकि यह धन भाव का दूसरा भाव होता है। यह भाव आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, इसका निर्धारण करना होता है। हम दीर्घायु होंगे या हमारी मृत्यु जल्दी होगी, क्योंकि यह मृत्यु स्थान भी होता है, या कहें कि आयु भाव भी होता है। हमारे कई प्रकार की पैतृक संपत्ति के बारे में भी इसी भाव से पता चलता है। अचानक घटनाओं का घट जाना भी तीसरे भाव से देखा जाता है। हम जीवन में फेमस होंगे, समृद्ध होंगे या नहीं, यह भी तीसरे भाव से पता चलता है। हमें यश, सम्मान, मान ये प्राप्त होगा या नहीं, हम आय कर पाएंगे या हम जैसे आए हैं हम वैसे ही चले जाएंगे, यह भी सब तीसरे भाव से ही पता चलता है। तीसरे भाव के विपरीत ठीक 180 अंश पर नौवां भाव होता है, जो हमारे भाग्य, जो हमारी उपलब्धियों का भाव है। और तीसरा भाव यह बताएगा कि हम क्या पुरुषार्थ करेंगे और उन उपलब्धियों को पाने में, भाग्य को निखारने के लिए जो पुरुषार्थ लगता है, हम सफल होंगे या नहीं होंगे। तीसरा भाव हमारी गलत सोच, लोअर सोच, नीची सोच का भी भाव है। जातक का तीसरा भाव अगर पीड़ित हो तो वह नीच कर्म कर सकता है। अगर पीड़ित हो तो हम छोटे कार्य करेंगे, चीटिंग करेंगे, फ्रॉड करेंगे, चोरी चकारी, मारपीट, क्रोध की अधिकता, इन सब को दर्शाएगा। किस तरह से हम कठिन समय में कैसा आचरण करेंगे, यह भी तीसरा भाव बताएगा। हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है, जैसे डिवोशनल सिंगिंग, कम्युनिकेशन, मेमोरी, हमारी तीव्रता, दिमाग की सक्षमता, तेज दिमाग से हमारा दिमाग काम करता है या हम स्लो सोचने वाले हैं, हम स्लो लर्नर हैं कि हम फास्ट लर्नर हैं, एवं शरीर का बैलेंस, यह सब भी तीसरे भाव से पता चलता है। यहां काल पुरुष के अनुसार बुध का स्वामित्व होता है, बुध के कारकत्वों को दर्शाता है, हमारे ज्ञान, बुद्धि आदि को बताता है। हाजिर जवाबी, मन की शार्पनेस, मेमोरी का कारक है। हमारे बल, मातृभूमि से प्रेम, हमारे अंदर कितना स्टैमिना है, पावर, कितना प्रेशर को बर्दाश्त करने की क्षमता है, यह भी तीसरा भाव बताता है। हमारा धैर्य, हम कितना धैर्यशील हैं, कितना स्थिरता से हम रह सकते हैं,
यह भी हमारा तीसरा भाव बताता है। हमारे बाजुओं से होने वाले कार्य, हमारे हाथों से होने वाले काम, हमारे तर्क शक्ति, लॉजिक, हमारी पसंद, हमारी हॉबीज, मन की परेशानी, कंफ्यूजन या क्लैरिटी, हमारे मन में क्या है, इसे भी तीसरा भाव बताता है। हमारे कंफ्यूजन यानी कि अंतर्द्वंद, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, ओल्ड एज कैसी होगी, किसी भी प्रकार के दुख, क्रोध, वैमनस्यता, क्रूरता, ये सब भी तीसरा भाव बताएगा। हम कितना सक्सेसफुल होंगे, मुश्किलों में भी हार नहीं मानेंगे या पहले ही पस्त होकर बैठ जाएंगे, हौसला बहुत होगा या हम हार मान लेंगे। यदि तीसरा भाव बली है तो जातक को कोई ताकत रोक नहीं सकती। तीसरे भाव से ही पता लगता है कि हम किसी चीज के लिए फाइट करेंगे या हम किसी चीज का परित्याग कर देंगे, हम अपने आप किसी चीज को छोड़ देंगे। याद रहे बंधुओं, हम यहाँ पर एक वृतांत बताना चाहेंगे। महाभारत में आपने देखा, भीष्म पितामह जन्म से एक बहुत बड़े कुल में थे, एक राजा के कुल में थे और सारे पावर्स उनके पास में थे, लेकिन उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी। इसलिए सबसे अच्छे योद्धा होते हुए भी उन्होंने अपना पराक्रम कहीं नहीं दिखाया। वो अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, लेकिन उन्होंने पराक्रम न दिखाकर, क्योंकि उनका तीसरा भाव पीड़ित था, पराक्रम न दिखाकर उन्होंने परित्याग करना ज्यादा अच्छा समझा। इसलिए उन्होंने पहले राज्य छोड़ा, फिर उन्होंने अपना विवाह करने से मना कर दिया, आजीवन ब्रह्मचर्य लिया और उसके बाद में उन्होंने अपना शरीर भी त्याग किया अपनी इच्छा से, क्योंकि उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा से अपना शरीर प्राप्त त्याग करेंगे, परित्याग करेंगे। ये सारी चीजें तीसरे भाव से ही पता लगती है। तीसरा भाव हमारे गर्दन को, थ्रोट को, कॉलर बोन्स को, कंधों को, हाथों को, हर प्रकार के कम्युनिकेशन को, दूर संचार के माध्यमों को, कंप्यूटर, इंटरनेट, छोटी यात्राएं, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, यातायात का भी भाव है। तीसरे भाव से हमें यह भी पता चलता है कि बल का प्रयोग हम कब करेंगे, बल हमें कहां से प्राप्त होता है। तो आप जरा एक और वृतांत को ध्यान दें। रामायण में जब कभी राम के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बात आती थी तो उसके पहले उनके छोटे भाई लक्ष्मण आ जाते थे। जैसे जब राजा जनक ने कहा कि इस संसार में क्या कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा जो हमारी बेटी के साथ विवाह करे और इस धनुष को तोड़े, तो राम के कहने के पहले ही लक्ष्मण आ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने आके ये परिचय दिया कि हम राम के पहले हम अपना बल दिखा सकते हैं। तो बल मिलता है छोटे भाई से, तो इसीलिए इसको सहज भाव कहा गया है, यानी कि छोटा भाई का भाव कहा गया। तो छोटे भाई के भाव के होने के कारण अर्थात आपको बल प्राप्त होगा छोटे भाइयों से। छोटे भाई आपके बाहु कहे जाते हैं, तो इसलिए आपके बाहु का बल होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान करें, चूंकि आपके छोटे भाई आपसे पहले आपके सामर्थ्य को दिखाते हैं, इसलिए छोटे भाइयों से आपके संबंध भी इसी भाव से पता चलेंगे। हमारी ब्रेवरी के बारे में अगर जानना है, हम ब्रेव होंगे कि हम कावर्ड होंगे, हम युद्ध के मैदान में लड़ सकेंगे या हम युद्ध के मैदान से भागकर हार कर चले आएंगे, ये भी हमें इसी भाव से पता चलेगा। अगर हम ब्रेव नहीं होंगे,
अगर हम ताकतवर नहीं होंगे, हमारे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगा, हम धैर्य पूर्वक अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी भी तरह से अपने धन की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और ये भाव धन भाव का दूसरा भाव है, यानी कि धन भाव का पोषक भाव है, यानी कि धन भाव का रक्षक भाव है, यानी कि धन भाव का, यानी द्वितीय भाव का ये संरक्षक है, यह भाव संरक्षक है। इसलिए हमारे अंदर जो बल दिया गया है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह भाव मार्ग में आने वाले किसी स्थान को भी दर्शाता है। अर्थात अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, छोटी यात्राओं का भाव यही होता है। हम कहीं यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में हम किसी स्थान पर उतर जाते हैं, तो उस स्थान के बारे में अगर जानना है वो भी तीसरे भाव से ही पता चलेगा। हमारे पास में अगर बल होता है तो हम अक्सर उस बल का दुरुपयोग करते हैं, तो हम दूसरे लोगों को उससे परेशान करते हैं। तो दूसरों को ताप देना यह भी इसी भाव से देखा जाता है। हमारा कंठ, हमारी शूरता, हमारी वीरता, हमारा दोषपूर्ण खाना पीना, हमारे पैतृक संपत्ति का धन विभाजन, रुचि, हमारी किस चीज में रुचि है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी रुचियों के बारे में, अच्छे कुल में उत्पत्ति के बारे में, हमारे नौकर चाकर दास दासी इनके बारे में यह भाव बताता है। हमारा अगर तीसरा भाव पीड़ित होगा तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए, आप अगर ये जानना चाहते हैं आपका तीसरा भाव अच्छा है या पीड़ित है, तो आप सिर्फ एक काम करिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि आपके घर में नौकर चाकर रुकते हैं या भाग जाते हैं, आपके घर में नौकर चाकर हैं या नहीं है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका तीसरा भाव पीड़ित है। अगर तीसरा भाव पीड़ित होगा, आपके घर में नौकर चाकर टिकेंगे नहीं, आपके घर के नौकर चाकर जल्दी चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और अगर आपका तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग है तो आपके नौकर चाकर आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। ये चतुर्थ भाव का 12वां भाव होता है। चतुर्थ भाव आपके पैतृक संपत्ति, धन, आपकी भूमि, भवन, वाहन, माता से मिला हुआ पैतृक संपत्ति, इन सब चीजों का विभाजन स्थान होता है। भाइयों बहनों के बीच में इन सब चीजों को विभाजित किया जाता है, इसलिए ये उनके विभाजन का, यानी कि धन के विभाजन का स्थान होता है। ये नवे घर का 7वां घर बनता है, नवे घर का 7वां घर बनता है। इसलिए विवाह के समय यह पूछा जाता है कि लड़का किस कुल का है, तो किस भाव से देखेंगे। अगर विवाह के टाइम पूछा जाता है लड़का अच्छे कुल का है या बुरे कुल का है, तो किस भाव से देखेंगे। तो आप देखिए, कुल का पता इसी भाव से पता चलेगा, कुल का पता इसी भाव से पता चलेगा, क्योंकि ये कुल इस भाव का है और उसका ये दूसरा हुआ। तो विवाह के समय पूछते हैं लड़का किस कुल का है, तो यहीं से जवाब मिलेगा। बड़े ऑफिसर हैं, नौकर चाकर हैं, तो ये पता चलेगा कि तीसरा घर आपका स्ट्रांग है, आपके अंदर सामर्थ्य है नौकर रखने की। अगर आपके पास में धन नहीं होगा, अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी, तो नौकरों के ऊपर आप राज नहीं करेंगे, नौकर बल्कि आपको चलाने लग जाएंगे। 9वां घर धर्म का होता है, 9वां घर धर्म का होता है। धर्म का ये भोग है, ये भोग स्थान है। आप जो धर्म करेंगे उसको आप भोगेंगे या नहीं भोगेंगे, ये भी तीसरा घर बताएगा। ये छठे से 10वां होता है, ये 7वें से 9वां घर बनता है, यानी कि पत्नी का भाग्य स्थान होता है। ये पत्नी का भाग्य स्थान है, या आपकी पत्नी, या आप अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का भाग्य स्थान हुआ। इस प्रकार से अगर हम देखना शुरू करें तो हम पाएंगे कि तीसरा भाव एक बहुत अहम भाव बनता है, और तीसरे भाव को जानना बहुत जरूरी है। और तीसरे भाव से हम बहुत कुछ जान सकते हैं
किसी भी जातक के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको यह दिन शुभ हो। तो आपने देखा मित्रों, तृतीय भाव के कारकों को बताकर तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं, तृतीय भाव से हम क्या जान सकते हैं, तृतीय भाव हमको किन किन चीजों के बारे में बताएगा, किन प्रश्नों के उत्तर हमको तृतीय भाव से मिलेंगे, ये हमको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको हमारे इस चैनल पर दिए जा रहे इन वीडियोस के द्वारा ज्योतिष की थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। अभी तो शुरुआत है, आपको आसानी से ज्योतिष के फलित को बताना आप सीख लेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है, और हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। अगला वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।